मेरी इस कविता का शीर्षक है एक सैनिक की आत्मकथा। ये बहुत सारे सोल्जर्स की रियल लाइफ से इंस्पायर है। तो सुनिए जरा एक सैनिक की कहानी इस आम इंसान की जुबानी। प्यार की शायरी से झूम उठता है सारा आवाम, प्यार की शायरी से झूम उठता है सारा आवाम। चलिए देखते हैं सैनिकों के नाम को मिलता है कितना सम्मान। चलिए शुरू करते हैं। 16 की उम्र का था जब मन ने सैनिक बनने की ठानी। 16 की उम्र का था जब मन ने सैनिक बनने की ठानी, क्योंकि बहुतों से सुनी थी मैंने अमर वीरों की कहानी। 19 तक ये मेरा पागलपन बन चुका था, 19 तक ये मेरा पागलपन बन चुका था। और जब घर में इसका पहली बार इजहार किया तो सबका सुख चैन छिन चुका था। जब किसी नॉर्मल घर का लड़का पहली बार बोलता है ना कि मुझे सैनिक बनना है, उसके घर वाले एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मेरी बात सुनकर मेरी मां का बुरा हाल था, मेरी बात सुनकर मेरी मां का बुरा हाल था। कहने लगी जिसे अपने खून से सींच कर इतना बड़ा किया, उसे खून से लथपथ कैसे देख पाऊंगी। जिसे अपने खून से सींच कर इतना बड़ा किया, उसे खून से लथपथ कैसे देख पाऊंगी। जिसे अपनी छाती से लगा कर रखा, उसके बदन पर लहू कैसे देख पाऊंगी। पर मैंने कोई परवाह नहीं करी। जानता था कि जो आज मुझे मायूसी से देख रहे हैं, एक दिन मेरी भावनाओं को समझेंगे। जो आज मुझे मायूसी से देख रहे हैं, एक दिन मेरी भावनाओं को समझेंगे। आज जो मुझसे नाराज हैं, वो भी एक दिन मेरे जज्बे को सलाम करेंगे। कोशिश करी मेरे घर वालों ने मुझे रोक लेने की, पर मेरी मातृभूमि की सेवा के जिद के आगे उनकी एक ना चली। विदा कर दिया मेरे घर वालों ने मुझे देश की सेवा करने को, विदा कर दिया मेरे घर वालों ने मुझे देश की सेवा करने को। और मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय उनसे लिपट के रोने को। जब सरहद पर पहुंचा तो खुद को बहुत अजीज महसूस किया, जब सरहद पर पहुंचा तो खुद को बहुत अजीज महसूस किया। शुक्रिया किया उस मां का जिसने अपनी सेवा करने का मौका मुझे दिया। अब सरहद पर हाथ में बंदूक लिए घंटों निकल जाते हैं, अब सरहद पर हाथ में बंदूक लिए घंटों निकल जाते हैं। जो भी रूखा सूखा मिलता है उसको खाकर ही सो जाते हैं। पर ना जाने क्या नशा है, ना जाने क्या नशा है इस देशभक्ति का, कि जितने सितम हम पर किए जाते हैं, हौसले उतने ही बुलंद होते चले जाते हैं। पर क्या होता है ना, डाउनलोड मौज।